या आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लोड। ठीक है, सभी लोड लोगों को नॉइसलेस रूम में बैठना है, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आना चाहिए, पेन एंड पेपर साथ रखना है। ठीक है, तो हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे, लोड कैलकुलेशन टॉपिक या सिस्टम डिजाइनिंग या सिस्टम साइज डिजाइनिंग। सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डिजाइनिंग मींस हमको सिस्टम डिजाइन करना है। सिस्टम डिजाइन करना है मतलब कस्टमर आपकी शॉपी पर आएंगे, वो सिस्टम मांगेंगे कि भाई हमको एक सिस्टम चाहिए, तो कौन सा सिस्टम दोगे आप? कोई सा भी सिस्टम तो उठा के नहीं दे दोगे ना, उनके लोड के हिसाब से देंगे सर। उनके लोड के अकॉर्डिंग, लोड कितना चलाना है उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम की रेटिंग डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ हमको देखना है क्या बैकअप, बैकअप मतलब उनको कितना बैकअप चाहिए, कितने घंटे का ग्रिड पावर कट रहता है, कितने घंटे का बैकअप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी का एएच कैपेसिटी डिसाइड करेंगे। उसके बाद बात आती है सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल में हम डिसाइड करेंगे कि उनको कितने सोलर की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो सोलर की रिक्वायरमेंट अलग अलग चीजों पे, फैक्टर पे डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर है कि वो जो सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना सोलर लगवा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि हम उसमें मैक्सिमम पैनल तो लगवा सकते हैं, बट कस्टमर के पास बजट कितना है ना, कि वो हो सकता है सारा पैनल नहीं लगवाना चाहते हैं, 50% 70% लगवाना चाहते हैं। उसके बाद फैक्टर आता है अवेलेबल साइट, कि उनके पास कितनी जगह है या फिर उनका घर जहां है वहां पर कितना सोलर लगा सकते हैं मैक्सिमम, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो 10 किलोवाट का सेटअप लगवाना चाहते हैं बट इतनी जगह ही नहीं है, या फिर उनके पास जगह है लेकिन उसमें प्रॉपर साइट नहीं है, इतना क्लियर स्पेस नहीं है जहां डायरेक्ट सनरेज पड़े, तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग चीजों के ऊपर। ठीक है, तो हम लोड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिस्टम की। सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है सर? अगर हम एक सोलर पावर जनरेटर, अगर हम एक सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको एसपीजीएस में, सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम में? हाँ जी, सोलर प्लेट। सबसे पहले हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर सिस्टम की, है ना? सिस्टम की। यस सर। हमको एक इन्वर्टर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यस सर। इन्वर्टर सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने केवीए का लगाएं, कितने वीए का लगाएं, ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर कितना लोड चलाना चाहता है। इसके ऊपर किस पे डिपेंड करेगा, कस्टमर कितना लोड चलाना चाहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सिस्टम की केवीए रेटिंग डिपेंड करेगी डायरेक्टली आपके लोड के ऊपर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद सेकंड चीज बात करें नंबर ऑफ बैटरी, तो नंबर ऑफ बैटरी डिपेंड करेगी सिस्टम की वीए रेटिंग, मतलब नंबर ऑफ बैटरी और डीसी वोल्ट इसके साथ मेंशन रहेगा। अगर आप लगवाना चाहते हो 10 केवी का सिस्टम, तो उसमें ऑलरेडी डिसाइड है कि 10 केवी के सिस्टम में या तो 10 या 15 बैटरी लग सकती है। आप चाहो 4 बैटरी पे चलाना, नहीं चला पाओगे। आप चाहते हो 9 बैटरी पे चलाना, नहीं चला पाओगे। वो प्री डिसाइडेड है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये इतने वोल्ट पर डिजाइन किया गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बैटरी सेलेक्ट करना है। बट मान लीजिए 5 केवी 48 वोल्ट 48 वोल्ट का सिस्टम है, ठीक है, 48 वोल्ट मींस 4 बैटरी। बट अब ये बैटरी कितने एम्पियर की लगानी है, 150 की लगाएं, 200 की लगाएं, 230, है ना, या 100, 120, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा बैकअप के ऊपर कि उनको कितने घंटे का बैकअप चाहिए। क्या कस्टमर को कितने घंटे का बैकअप चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा बैटरी की एएच रेटिंग या एएच कैपेसिटी। क्लियर है? नंबर ऑफ बैटरी डिपेंड डिसाइड प्री डिसाइडेड होता है। ये सिस्टम की, सिस्टम जब डिजाइन होता है उसी के हिसाब से, मतलब बैटरी बोल्ट के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कि इतने बोल्ट पे ऑपरेट करना है। उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर भी रखे जाते हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग मोसफेट, मतलब पूरा सिस्टम डिजाइन जो सर्किट डिजाइनिंग है ना उसके अकॉर्डिंग पहले से होती है। तो उसको उतना वोल्टेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 5 केवी 48 वोल्ट का सिस्टम है, आप चाहते हो 3 बैटरी पे चलाना, नॉट पॉसिबल।
5 बैटरी लगाना नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये सेकंड थिंग, बैटरी डिपेंड करेगी बैकअप कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए इसके ऊपर। ओके, उसके बाद थर्ड आता है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल भी अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा पूरा लोड, या फिर उनकी जो इच्छा है कि भाई ऐसा है कि मैं दिन में सोलर पे लोड चलाना चाहता हूँ पूरा, नाइट में लाइट रहती है, ग्रिड अवेलेबल रहती है नाइट में, तो कि वो क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बताना है। अब कस्टमर तो ये चाहेंगे कि चलो 5 kV सिस्टम है, 5 किलोवाट सोलर है, सारा लोड है मेरा 4 किलोवाट का लोड है, 24 घंटे चल जाए, बट नॉट पॉसिबल ना। तो ये उनको बताना रहेगा कि सर आपकी इच्छा क्या है, वो चाहते हैं कि चलो बिल कम हो जाए, जितना भी हो जाए, तो चलो ठीक है सर 5 kV लगा लिए, 5 किलोवाट सोलर लगा लीजिए, या फिर जितना भी किलोवाट लगाएं उसके अकॉर्डिंग उनको बता सकते हैं। बट वो एक पर्टिकुलर उनका डिसाइडेड है कि नहीं इतने घंटे सोलर पे चलना ही चाहिए, तो फिर हम सोलर की कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। वैसे मैंने बताया सोलर के 3 अलग अलग फैक्टर है लगाने के। कौन कौन से? पहला तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, उस पर कितना मैक्सिमम सोलर लगा सकते हैं। आपने 5 kV का सिस्टम ले लिया, आप 10 किलोवाट सोलर लगाना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल, 5 किलोवाट ही सोलर लगेगा। पहला फैक्टर ये है। मैक्सिमम की ओर जाए तो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल सोलर मत लगाइए। 1 किलोवाट 10%, 20%, 30, मतलब जितना चाहो उतना लगा सकते हो। जितना सोलर लगाएंगे कस्टमर उतना बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक, ये नहीं है कि 5 kV का सिस्टम है 5 किलोवाट सोलर लगा सकते हैं, मतलब 5 किलोवाट मतलब 20 यूनिट के आसपास जनरेट होगा, तो आप 50% लगाओ तो भी 20 यूनिट जनरेट होगा नहीं, फिर ओनली 10 यूनिट ही होगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है इसका? कस्टमर का बजट, कि वो कितना सोलर लगवाना चाहते हैं, या फिर ये सेकेंड। तीसरी चीज है मैक्सिमम के केस में ये कि वो ज्यादा से ज्यादा सोलर लगवाना चाहते हैं, बट उनके पास कितनी अवेलेबल स्पेस है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है आज सिस्टम साइजिंग एंड डिजाइनिंग में। इन्वर्टर की केवीए रेटिंग निकालना सीखेंगे हम, कैसे केवीए रेटिंग निकालनी है, बैटरी एज रेटिंग कैसे सेट करनी है, सोलर पैनल वोल्टेज कितना सोलर की रिक्वायरमेंट है। आप देखो कस्टमर को रिक्वायरमेंट बता दो कि सर आप इतना इतना चलाना चाहते हो, इतने घंटे का आपको लोड चलाना है सोलर पर, तो इतने सोलर पैनल की नीड पड़ेगी आपको, तो ये बता दोगे ना। फॉर एग्जांपल कस्टमर को 3 किलोवाट सोलर की जरूरत थी, आपने बता दिया कि सर अगर आप अपनी इच्छा, मतलब जो आपने आपकी रिक्वायरमेंट बताई उसके हिसाब से आपको चलाना है सिस्टम, तो इतना सोलर की जरूरत है। बट वो अगर 1.5 किलोवाट ही लगवाते हैं, तो कस्टमर के माइंड में भी एक बात रहेगी कि नहीं मुझे जरूरत थी, मैंने जरूरत से कम लगवाया है। कल को अगर उसके मन में सोलर जनरेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, बैकअप में प्रॉब्लम आती है, तो वो कंप्लेंट करने से पहले सोचेगा कि मैंने यहाँ सोलर कम लगा है, हो सकता है उस वजह से बैकअप कम आ रहा है, तो वहां वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, या फिर आपने उनको बताया ही नहीं कि आपको 3 किलोवाट की जरूरत है, और आपने 1.5 किलोवाट सोलर उनको दे दिया है, सेटअप लगा दिया, तो कल को बैकअप प्रॉब्लम आएगी, साइट इश्यूज आएंगे, फिर वो बार बार कंप्लेंट करेंगे, इसलिए उनको पहले बता देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैकअप कैलकुलेशन भी करेंगे। बैकअप कैलकुलेशन भी वो है कि कस्टमर भी चाहते हैं कि चलो हमने बैटरी लगा ली है तो हमारा पूरा लोड जितना चाहिए उतना बैकअप मिल जाएगा ना, बट बैटरी की भी लिमिटेशन होती है ना, कितना लोड चला रहे हैं, कितने एम्पियर की बैटरी है, उसके ऊपर बैकअप का टाइम डिपेंड करेगा। तो ये जो बैकअप कैलकुलेशन की जरूरत में से तो आफ्टर इंस्टॉलेशन बढ़ती है, जब साइट इश्यूज आते हैं, जब कंप्लेंट आती है, तब आपको बेसिकली कब कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कस्टमर को। तो वन बाय वन सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक, तो आप बताइए, सबसे पहले हम सिस्टम की केवीए रेटिंग निकालेंगे। तो केवीए रेटिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? लोड। तो कस्टमर आपके शॉपी पर आता है,
तो उसके पास क्या होता है, अच्छा, सबसे पहले जब आता है सिस्टम चाहिए है, या तो वो डायरेक्ट बता देगा सर 1 किलोवाट का सिस्टम दे दीजिए, 1 kVA का 1 kVA का सिस्टम दे दीजिए, या फिर मेरा इतना लोड है, 2 किलोवाट लोड है, 3 किलोवाट लोड है, इसके अकॉर्डिंग कितना सिस्टम लग जाएगा। बट सारे कस्टमर किलोवाट में लोड नहीं बताते हैं ना, नहीं, वो क्या बताते हैं, कितने उनके घर में इक्विपमेंट्स है, फैन, लाइट। कितने अप्लायंसेस है उनके घर में, कितने पंखे चलाने हैं, कितनी कूलर चलानी है ना, यस सर, तो मोटर चलाना है, सबमर्सिबल चलाना है, ठीक है, ये बताते हैं। तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए इसके लिए, कौन सा लोड कितना वाट लेता है, यस सर, कितना पावर कंजप्शन होता है लोड का, ये देखना पड़ेगा आपको पहले। तो इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चार्ट भेज रखे हैं, ये 2 चार्ट है, उसके बाद एक आपका ये आपका पीडीएफ भी है। ये जो पीडीएफ है इसमें सारे दुनिया भर के सारे लोड का मतलब सारे अप्लायंसेस का मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड है, तो आपको हमेशा मैक्सिमम लोड लेके चलना है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। उसके साथ साथ ये भी मिला है आपको चार्ट, मैंने ग्रुप में भेज रखा है। ये चार्ट में देखो क्या क्या अप्लायंसेस मिलेंगे आपको, ये अप्लायंसेस का नाम है, ये रेटिंग है, टाइप है, वोल्टेज है। अगर आप चार्ट नहीं रख सकते तो मोबाइल इंटरनेट सभी के पास होता है, तुरंत तो गूगल कर सकते हैं, गूगल नहीं कर सकते हैं तो अगर लोड आपके पास है तो लोड पे मेंशन भी होता है, ये क्या फिर ये कुछ जो बेसिक लोड होते हैं ना घरों में, उनको आपको याद रखना है, ठीक है, उनको आपको याद रखना है कितना लोड लेता है, कि आपको तो डेली वही काम करना है ना, तो आप डेली पेन एंड पेपर कॉपी नोट निकालोगे नहीं, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो आपका जो कंप्यूटर है CRT 15 इंच है, 19 इंच है, CRT 15 इंच है, तो उनकी वाटेज कैपेसिटी, वैसे तो आजकल एलईडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं सब लोग, एलईडी एलसीडी मॉनिटर यूज हो रहे हैं, तो टीएफटी ये वाले मिलेंगे नहीं आपको। प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर का लोड है, ठीक है, प्रिंटर है, इंकजेट है, बिग प्रिंटर है 800 वाट, लेजर स्मॉल है 800, लेजर बिग है 1500 वाट लोड। उसके बाद स्कैनर है ना, तो ये वाला जो लोड है ना, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये आपको कम से कम मिलेगा। उसके बाद डोमेस्टिक पावर पंप, डोमेस्टिक वाटर पंप, तो ये भी मिलेंगे आपको, ये भी कम मिलेंगे, क्योंकि सबमर्सिबल मोटर वगैरह चलाने के लिए लोग ग्रिड का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लोड खींचते हैं सर्ज लोड, इसके लिए उनको एक बड़ा सिस्टम लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि महंगा आता है, ठीक है, इसलिए लोग जो इम्पोर्टेंट लोड है, टीवी है, कूलर, फैन, इनके लिए ही सिस्टम लेते हैं, कोई बड़े के लिए भी लेते हैं, तो वहां भी आपको लोड पता होना चाहिए। तो 0.5 HP का सबमर्सिबल या फिर वाटर पंप है तो 400 वाट लोड लेगा, 1 HP का है तो 800 वाट, 2 HP 1600 वाट। लेकिन सबमर्सिबल या वाटर पंप की कुछ अलग कंडीशन होती है, उसका रनिंग लोड अलग होता है, स्टार्टिंग लोड अलग होता है, जो स्टार्टिंग लोड है उसका 2.5 से 3 गुना चला जाता है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सबमर्सिबल कितना लोड लेता है, उसके लिए कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा। ऐसे ही आपका जो नॉर्मल एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, उनकी भी कुछ अलग कंडीशन होती हैं, अलग टाइप के लोड होते हैं, सर्ज ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो पेट्रोल पंप पे मशीनें होती है, तो मशीनों का लोड, क्योंकि आपके पास पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट भी आएगी ना, यस सर, पेट्रोल पंप पे भी आपको सिस्टम लगाने हैं। उसके बाद कूलर का तो आप मायने में रख सकते हैं याद, क्योंकि ये जनरली मिलेंगे। जो स्मॉल कूलर है 100 वाट, मीडियम कूलर है 250 लेता है, एंड बिग कूलर है तो 500 वाट के आसपास लेगा, ठीक है। उसके बाद एलईडी लैंप एडिटेबल है तो 5 वाट, एलईडी बल्ब वैसे तो आपको पता रहेगा कि 9 वाट के हैं, 15 वाट, 9 वाट, सबसे ज्यादा 9 वाट के एलईडी चलते हैं, 15 वाट के, है ना, तो वो आप पूछ सकते हैं कितने वाट का एलईडी है, बड़ा एलईडी अपने आप बता देगा। CFL है कितने वाट की है, ट्यूबलाइट है 20 वाट की है, 40 वाट की है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर ज्यादा मिलेंगे आपको,
घरों में होते हैं, तो 165 का आप उनसे पूछ सकते हैं कितने वाट का है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। एयर कंडीशनर की कंडीशन में मैं बता दूंगा आपको। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, बल्ब एंड फैन। तो जो सीलिंग फैन है 80 वाट के आसपास लोड लेता है, कितना, 70 से 80 वाट। और जो टेबल फैन है ये 70 वाट के आसपास लेता है। बट ये जो लोड रेटिंग है या वाटेज है, ये न्यू वाले जो आ रहे हैं उनका है, जो अभी आ रहे हैं ना नए बजाज ओरिएंट उषा, न्यू वाले जो छोटे साइज के आ रहे हैं ना करंट में। पुराना अगर फैन है कस्टमर के यहाँ पर, पुराने फैन मतलब काफी पुराने जो बड़े बड़े भारी भारी फैन होते थे ना, वो फैन ज्यादा लोड लेते हैं। तो ये भी पूछ लेना अगर कि सर आपके घर में कोई पुराना फैन तो नहीं है जो आप फैन बचा रहे हैं, नए हैं या पुराने। बोल देखिए नए हैं तो ठीक है 80 वाट, अगर पुराना है तो 150 वाट के आसपास लेके चलना है आपको, ठीक है, उसका ज्यादा लोड लेते हैं। उसके बाद ये आपके टीवी वगैरह का लोड है, तो यहाँ से लोड मिल जाएगा जनरली। तो कस्टमर आपको इसी तरीके से लोड बताएंगे, है ना। तो मान लीजिए कस्टमर आया आपके घर में, या फिर हम एक किसी इंजीनियर के घर का लोड डिजाइन करते हैं। जुबेर, आप बताइए, आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चलानी है उसके ऊपर। मुझे सर 5 एलईडी बल्ब चलाना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर। 5 एलईडी बल्ब 5 चलाने हैं सर। 5 एलईडी बल्ब चलाने हैं आपको। 9 वाट वाले। ओके, 9 वाट, ठीक है। 3 सीलिंग फैन। 3 सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन, ठीक है। 3 उसको, उसके बाद एक कूलर। एक कूलर। एक कूलर चलाना है। बिग साइज है, मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है। मीडियम साइज सर। मीडियम साइज, ओके। एक उसके बाद रेफ्रिजरेटर है। एक रेफ्रिजरेटर है, कितने लीटर का है। 165 चलो हम लीटर। इसका एवरेज 250 वाट के आसपास ले लेते हैं, 200 से 250 वाट ले लेते हैं, 200 हाँ वाट के आसपास ले लेंगे, ठीक है। ओके। इसके बाद एक टीवी है 40 इंची एलईडी। एक एलसीडी टीवी है, एलईडी टीवी है 40 इंची, ठीक है। ये और नॉर्मल लोड हमने ले लिया, ठीक है। और भी कुछ ऐड करना है। पंप है ना पानी का। पानी का पंप एक स्पेशल केस है, मैं आपको पानी के पंप का बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल लोड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर एसी एंड वाटर पंप के लिए मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि इनका लोड स्टार्टिंग लोड अलग होता है, 3 टाइम ज्यादा लोड लेता है। तो आपको 1 HP सबमर्सिबल के लिए भी लगभग 2400-2200 वाट के आसपास, तो मान लो 3 kV का सिस्टम लगाना पड़ेगा। 3 kV सिस्टम 48 वोल्ट में आता है। इसके लिए हमारी कंपनी ने कुछ एक स्पेशल सिस्टम भी डिजाइन किए गए हैं सबमर्सिबल के लिए, जो क्या करते हैं, 2 kV के सिस्टम होते हैं 24 वोल्ट के, लेकिन वो ओवरलोड पर सबमर्सिबल भी चला सकते हैं। तो वो सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम नॉर्मल लोड लेते हैं, ठीक है। तो 5 एलईडी बल्ब हैं आपके 9 वाट के, तो कितना 45 वाट लोड बन गया आपका, ठीक है। 3 सेलिंग फैन है 70 वाट, अगर लेंगे तो कितना हो गया 210 वाट लोड हो गया, 210। एक कूलर है मीडियम साइज, हमने 250 वाट ले लिया इसका लोड, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है, इसका हमने 200 वाट लोड ले लिया। एक एलसीडी टीवी है 40 इंच, तो हमने 100 वाट के आसपास इसका लोड ले लिया। क्लियर है। अब इसको आप ऐड कर लो, कितना लोड हुआ आपका, टोटल कितना हुआ। हाँ जी, 805। 805, ठीक है। 805 लोड हुआ, तो आप इसको राउंड फिगर में या तो 800 ले लो या 850, है ना। या फिर आपको 805 ही लेना है। हम इसको राउंड में 800 वाट कर लेते हैं अभी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, राउंड फिगर में 800 वाट कर लिया इसको। क्लियर। राउंड फिगर में क्या कर लिया हमने, 800 वाट, ओके। यस सर।
ये लोड हुआ हमारा 800 वॉट। मैं इसको क्लियर करके एक अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एज ए क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी लोड की? 800 वाट लोड चाहिए आपको, यस सर। 800 वाट लोड हो गया आपका, ठीक है। अब आपके यहाँ जो बैकअप की कितनी जरूरत पड़ती है आपको? बैकअप कितने घंटे का बैकअप चाहिए आपको? 10 घंटे में। 10 घंटे का बैकअप? बहुत sir. ज्यादा हो गया। नहीं, सोलर टाइम की बात नहीं कर रहे हम, सोलर टाइम का अलग कैलकुलेट करेंगे। ये जब पे ना सोलर हो ना depend बैटरी हो, ना सोलर रहेगा ना बैटरी, मतलब उसको बोलेंगे बैकअप, ठीक है। Yes, sir. तो नाइट में तो मेंस होती है यस सर, नाइट ना? में मेंस होती है, डे में नहीं रहती लेकिन हमारे ग्रामीण है। डे में रहेगा लगभग सोलर, तो Yes, sir. 2 से 3 घंटे का बैकअप ले लें हम। नहीं सर, मिनिमम तो 6 घंटा लाइट जाती है। मिनिमम 6 घंटे लाइट जाती है आपके यहाँ, है ना? यस लिए ठीक है, 6 घंटे का बैकअप ले लेते हैं। 6 घंटे का आपको बैकअप चाहिए, तो क्या 6 घंटे सारा लोड चलाओगे 800 वाट आप? नहीं सर। 400 वाट लोड ले लें? यस कितने वाट लोड चलाओगे? 400 वाट के दो। आसपास लोड चलाओगे 6 घंटे, है ना? यस बैकअप चाहिए आपको कितने का? 6 घंटे का 400 वाट लोड पर। अब आप सोलर कितना, मतलब कितना लोड सोलर पर रहेगा आपका डे टाइम में, और कितने घंटे आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये सोलर से चले? सोलर से 5 से 6 घंटे में दिन के टाइम। 5 से 6 घंटे सोलर पे आप लोड चलाना चाहते हो, लगभग 6 घंटे के आसपास। कितना वाट चलाओगे डे टाइम में? पूरा चलाओगे? है सर 50% की डेट, 500 वाट के करीब। 500 वाट के आसपास, है ना? ठीक है, 500 वाट के आसपास सोलर पे लोड चलाओगे ना। तो कस्टमर अगर बोलता है, अगर वो बोलते हैं क्या कि नहीं मुझे तो पूरा 800 वाट पे बैकअप चाहिए, तो आपको 800 वाट लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अगर वो चाहते हैं पूरा 800 वाट सोलर पे चलाना है तो लेना पड़ेगा। तो अब अभी हमारा ये एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया हमने, ये कुछ कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन। इसके बेसिस पे हमको सिस्टम डिजाइन करना है। तो आपको सिस्टम डिजाइन करने के लिए सिस्टम की रेटिंग VA होती है, KVA या VA में। तो सिस्टम रेटिंग निकालना है आपको सबसे पहले, तो आपको एक KVA रेटिंग निकालनी पड़ेगी। तो VA का फार्मूला देखो, जो भी वाटेज है उसको 0.8, 0.8 क्या होता है? ये होता है पावर फैक्टर। जनरली जो सिस्टम होते हैं वो 0.8 पावर फैक्टर के साथ डिजाइन किए जाते हैं। किस 0.8 अगर मेंशन नहीं किया है तो 0.8 लेके चलना है। बट कुछ सिस्टम 1 के साथ भी डिजाइन किए जाते हैं, या फिर कुछ सिस्टम 0.7 के होते हैं। तो अभी मैं 0.8 पावर फैक्टर के साथ सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका VA इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाय 0.8। तो वाटेज कितना है आपका? कितना वाट है यहाँ पर? 800 वाट है। 800। 800 वाट है, इसको आप डिवाइड कितने से कर दो? 0.8 से कर दिया आपने डिवाइड, कितना आ गया? 1000 VA आ गया, 1000 VA आ गया। 1000 VA को हम 1 KVA भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 KVA। तो आपको रिक्वायरमेंट है 1 KVA सिस्टम की, मतलब 1 KVA का मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम 1 KVA चाहिए, इससे बड़ा भी लगा सकते हो आप, 1200 VA, 1100 VA, 1400 VA, 1500 VA का भी लगा सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अगर बड़ा VA का मॉडल अवेलेबल है 1 KVA में, मतलब सिंगल बैटरी अगर आप लगाना चाहते हो, तो थोड़ा सा बड़ा मॉडल 100-200 भी आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। क्यों लेके चल सकते हैं? कि आपने अभी जो इतना लोड बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोड भी होते हैं जो कस्टमर या तो बता नहीं पाते हैं, या फिर जो रेगुलर यूज नहीं होते। जैसे कि आपका आयरन वगैरह होते हैं, प्रेस करते हैं, जो कपड़े पे इस्त्री करते हैं, अब वो कभी कभी यूज करते हैं। आपका हेयर ड्रायर वगैरह हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप वगैरह यूज नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं
थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, हल्की सी बड़ी रेटिंग लेके चलेंगे तो उसको ओवरलोड की समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज आपको मैंने बताया, अगर सिस्टम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको हमेशा अंडर लोड चलाना चाहिए। किसी भी कंपनी का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, हमेशा उसको अंडर लोड चलाना चाहिए ना। यस सर। अंडर लोड चलाना चाहिए, बेटर रहता है। देखिए उस पर 70-80% ही लोड चलाना चाहिए, इससे उसकी लाइफ भी बढ़िया रहेगी, कंप्लेंट भी कम आएगी। देखिए आप बाइक होती, बाइक को हमेशा अंडर स्पीड चलाते हैं, होती तो 140 है, लेकिन आप 50, 60, 70, 80, मैक्स टू मैक्स 100 तक जाते हैं, हिला दे रहे हैं। स्पीड चलाते हैं। अगर बाइक आपकी बाइक को हमेशा 140 पे दौड़ाओगे तो बाइक की प्लस आपकी दोनों को लाइफ को खतरा होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक वाले सब बीमार है, तो ये 1 kV का सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाले सब बीमार है। 1 kV के सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट है। ये हुआ क्लियर आपको? यस सर। केवी रेटिंग कैसे निकाली हमने? यस सर। इसमें किसी को डाउट? अब जो 1 kV के सिस्टम होंगे ये ऑलरेडी 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में अवेलेबल रहेंगे। तो आप कौन सा लेना चाहते हैं, सिंगल बैटरी या डबल बैटरी? डबल बैटरी। तो सिंगल बैटरी या डबल बैटरी ये डिपेंड करेगा बैकअप के ऊपर और बैटरी की एच रेटिंग के ऊपर। अगर उसके सिंगल बैटरी में काम चल रहा है, सिंगल बैटरी, अगर वो बोलता है नहीं मुझे सिर्फ एक बैटरी वाला चाहिए, बैकअप से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि नहीं 6 घंटे का बैकअप चाहिए, तो आपको बैटरी, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिंगल में काम चल रहा है, डबल में, जब बैकअप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आप बोल दे तो नहीं मुझे सिर्फ एक बैटरी वाला चाहिए, बैकअप जितना मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब टाइम नहीं बताया उसने, बोले सिंगल बैटरी। तो अगर हम 12 वोल्ट का सिस्टम लेके चलते हैं, अभी हम कौन सा सिस्टम लेके चल रहे हैं, 12 वोल्ट का। तो आपका सिस्टम हमने निकाला, सबसे पहले क्या निकाला आपने कि भाई मेरा 1 kVA 12 वोल्ट का सिस्टम मैंने लिया है, ये निकाल लिया। बाकी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको नोट कर लिया सबने, यस सर। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, नोट भी कर लिया करो, ओके। मैं इसको क्लियर कर दूंगा, अब कर दूं ना क्लियर? तो क्लियर कर दिया। तो ये सिस्टम केवी रेटिंग में किसी कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं डाउट, चलिए ठीक है। नहीं। अब हम आगे चलते हैं बैटरी के ऊपर। ये बैटरी एएच कैलकुलेशन, बैटरी एएच कैलकुलेशन के अंदर, तो एएच का मैंने फार्मूला है ये, एएच इज इक्वल टू लोड इनटू बैकअप आवर्स डिवाइडेड बाय बैटरी बैंक वोल्टेज इनटू 0.7, हम बैटरी की एफिशिएंसी ले रहे हैं, ओके। 0.7 बैटरी की एफिशिएंसी ले रहे हैं, तो ये है बैकअप आवर्स। बैटरी की एफिशिएंसी को लेके किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 70% लेके चल रहा हूँ बैटरी की एफिशिएंसी। कोई डाउट। तो ये हम बैटरी की एफिशिएंसी 70% क्यों ले रहे हैं, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ छोटा सा, ठीक है। अच्छा आप मतलब जमाल रजा, यस सर। है ना? यस सर। आपकी नॉर्मल, आपसे बोलूं कि आप नॉर्मल यस सर। कितनी दूर पैदल चल सकते हैं? यस सर। कितनी दूर जा सकते हैं पैदल पैदल? ये आप हो, कितनी दूर पैदल जा सकते हैं आप? 1 किलोमीटर। अरे यार बहुत कम ही है तो। एग्जाम्पल है ना सर। अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं Yes, नहीं sir. प्रैक्टिकल भी ले लो थोड़ा सा। 3 2-3 किलोमीटर किलोमीटर। तो आराम से कोई चल सकता है यार, 3 नॉर्मल बंदा, किलोमीटर। है ना। 3 किलोमीटर बाल सर। कैसे बनाने हैं आपके? ऐसे? बाल मेरे सर नॉर्मल है, चलिए ठीक है। मतलब तो आप मान लीजिए नॉर्मल अगर बोले, नॉर्मल वॉकिंग स्पीड क्या है आपकी? नॉर्मल वॉकिंग आप 3 किलोमीटर चल सकते हैं। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नॉर्मल जा सकते हैं। अब मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर है कि आप 3 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, है ना। यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं रनिंग करते हुए जाना, दौड़ते हुए जाना है स्पीड में, यस सर। तो कितना किलोमीटर चले जाओगे? तो समथिंग कम हो जाएगा थोड़ा सा। कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर।
टू 2 किलोमीटर जा पा रहे हैं। यस सर। 2 किलोमीटर। अब अगर बोलें कि आप आराम करते हुए जाओ, बीच में आराम कर लो, बिल्कुल टहलते हुए, 2 लोग हो, बातें करते हुए चले जा रहे हैं, यस सर। तो कितना 5 दूर जा किलोमीटर। सकते हैं आप? 5 5 किलोमीटर। किलोमीटर या 4 किलोमीटर तो चले ही जाओगे कैसे भी करके, है ना। यस सर। तो मान लीजिए आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो तो वही है कि आप ही हो, 2 किलोमीटर भी आप ही चल रहे हो, 3 किलोमीटर भी आप ही चल रहे हो, 4 किलोमीटर भी आप ही चल रहे हो, यस सर, कंडीशन अलग है लेकिन। ना। यस सर, पर कंडीशन अलग है। कंडीशन अलग। ऐसे ही बैटरी की कंडीशन, सर। स्टैंडर्ड आपका क्या है? मैसेज पढ़े 3 किलोमीटर। तो इसमें आपकी एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है। और अगर मैं 4 कैलोरी बर्न का अगर लें, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैलोरी आपका बर्न हो रहा है, मतलब आप पर्टिकुलर एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो इतना दूर जा सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड है कि भाई अगर आप नॉर्मल धीरे स्पीड से जाओ, क्या स्पीड से कि नॉर्मल आप 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, तो आप 3 किलोमीटर चल सकते हो। कितने की स्पीड से? 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं आपको दौड़ा दूं 25 किलोमीटर की स्पीड से, या तो आप 2 किलोमीटर ही जा पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल आराम से जाओ 10 किलोमीटर की स्पीड से टहलते हुए, तो आप दूर चले जाओगे। सेम कंडीशन होती है बैटरी के साथ। C10 C20 आपने सुना होगा। यस अगर आपकी C10 बैटरी है @C10, तो इसका स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग करंट होता है 15 एम्पियर। तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं तो पूरा 100% 10 घंटे का बैकअप दे देगी। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा लोड डाल देते हैं, 30 एम्पियर 50 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो ये अपना 70% ही चल पाएगी। आप भी अपना 70% चल पाए थे यहाँ पे, यस सर। है ना। 3 यस का सर। लगभग 60-65% हो गया 2 किलोमीटर, है ना। सर यस। तो आप 60-65% ही चल पाए। तो बैटरी का भी वही मैंने लिया है कि बैटरी 70% ही चल पा रही है। इसका रीजन क्या है कि अगर 1 kV का सिस्टम कितना वाट लोड चला पा रहा है आपका? 800 वाट लोड चला रहा है 1 kV का सिस्टम, 800 यस वाट। सर। तो 800 में से अगर आप उसके ऊपर 600 वाट 500 वाट भी लोड डाल रहे हैं, कितना? 500 वाट भी लोड से डाल रहे हैं 12 वोल्ट पे, तो कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है वो बैटरी? डिवाइड करो, कितना एम्पियर आएगा? 500 को 12 से डिवाइड करो एक बार। 41.6 मतलब 40 एम्पियर ले लो। तो नॉर्मल स्पीड है 15 एम्पियर से डिस्चार्जिंग स्टैंडर्ड, आप 40 एम्पियर से कर रहे हो। अगर आधा लोड डाला तब, अगर पूरा 100% लोड डाल दो तो कितना एम्पियर चला जाएगा? ये ज्यादा चला जाएगा। 800 को अगर डिवाइड करोगे 1200 तो 66 के आसपास चला जाएगा, 66 एम्पियर। स्टैंडर्ड 15 तो लॉसेस बढ़ जाएंगे ना इसमें फिर। तो बैटरी अपना 100% नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि आप भी नहीं दे पा रहे हो ना, आप पूरा 3 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हो। आपकी अगर ज्यादा डिस्चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी तो बैटरी का ये रूल है, जितनी फास्टर डिस्चार्ज करोगे उतना कम बैकअप देगी बैटरी, जितनी स्लोअर डिस्चार्ज करोगे उतना लंबा बैकअप देगी। तो ये होता है स्टैंडर्ड बैटरी का भी। तो हम उसको 70% एफिशिएंसी लेके चल रहे हैं इस तरीके के हिसाब से। C10 C20 बैटरी के बारे में आगे और बताऊंगा आपको, और आपका एक बैटरी का सेशन भी रहेगा डिटेल में, तो वहां भी आपको समझाया जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया बैटरी की एफिशिएंसी हम 70%। लॉसेस क्यों ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग करंट से अगर आप डिस्चार्ज करोगे ना बैटरी को 15 एम्पियर से ही 150 एम्पियर की C10 को, तो वो 100% बैकअप 95% दे सकती है, दे देगी, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम क्या ओनली 180 वाट लोड डालेंगे उसके ऊपर? नहीं ना, 200 400 500 800 वाट कैपेसिटी है। तो लोग क्या कोशिश करते हैं पता है? 800 वाट का सिस्टम है तो 800 वाट पूरा लोड डाल दूं मैं इसके ऊपर, यही कोशिश में रहते हैं। इसलिए हम बैटरी की एफिशिएंसी कितना 70% लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं अभी उसको क्लियर कर दूं, इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? इसको मैं क्लियर करूं।
यस सर। चलिए ठीक, वर्क क्लियर आपका। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिया है, AH इज इक्वल टू वाट, वाट मतलब लोड, लोड को कितने घंटे का बैकअप चाहिए उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो कि बैटरी बैंक वोल्टेज, बैटरी बैंक या बैटरी एरे किसको बोलते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक बैटरी लगी है तो उसको बैटरी बैंक बोलेंगे, है ना। यस सर। सिंगल बैटरी लगी है तो चलो बैटरी वोल्टेज बोल सकते हो, या फिर सिस्टम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिस्टम बैटरी वोल्टेज या सिस्टम BDC या सिस्टम DC वोल्टेज। ठीक है, तो AH इज इक्वल टू वाट इंटू एच, तो AH हमको निकालना है, तो वाट इज, वाट कितना है आपका, कितना लोड है, 800 वाट। 800 वाट लोड है, लेकिन बैकअप कितने घंटे पे निकाल रहे हो, 6 घंटे में बैकअप कितने वाट पे निकाल रहे हो, 400 वाट। 400 लेंगे ना। अगर कस्टमर बोलता है नहीं 100% पूरा लोड चलाना है 800 वाट, तो आप 800 लिखोगे यहाँ पर। अगर बोलता है 400 वाट पे निकालना है बैकअप, मतलब बैटरी के ऊपर कितना वाट लोड डाल रहे हैं, वो 400 डाल रहे हैं ना खाली, यस सर। जब सोलर ग्रिड दोनों नहीं है तो 400 कितना, 400 वाट, कितने घंटे का बैकअप चाहिए आपको, 6 आवर्स। 6 आवर्स। सिस्टम का वोल्टेज कितना लिया है, 12 वोल्ट वाला सिस्टम लिया है हमने, यस सर। तो 12 वोल्ट इंटू 0.7, तो ये कितना आएगा, 200 WH डिवाइडेड बाय 8.4 V। करो इसको सोल्व, कितना एम्पियर आ रहा है, वाट के अंदर V इंटू ये होता है ना, वाट इज इक्वल टू V ये होता है, तो वाट का V से ये B के बच गया, बचेगा AH बचेगा यहाँ पर खाली। ठीक है, तो 2400 को आप 8.4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 282 285 285 AH। ठीक है, आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगी, उस तो कस्टमर या फिर आप कितने एम्पियर की बैटरी की जरूरत है, 285, तो क्या 285 एम्पियर की बैटरी आती है, नहीं आती। मैक्सिमम 200 230 तक मिल रही है। अब आप कस्टमर को यहाँ क्या बोल सकते हैं, सर आपका जो लोड आप जितना बैकअप चाहते हो उसके लिए आपको 285 एम्पियर की बैटरी चाहिए, हमारे पास 230 तक है, तो आपको पूरा 6 घंटे नहीं कम बैकअप मिलेगा, है ना। यस सर। क्या बोल Yes, सकते हैं, कम बैकअप मिलेगा, लेकिन वो बोला नहीं यार 6 घंटे चाहिए, मतलब चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आप 1 kVA 24 वोल्ट वाला सिस्टम लेंगे, तो यही कैलकुलेशन आप 24 वोल्ट पे करो एक बार, यहाँ 24 रख के देखो एक बार, यहाँ 24 रखो, तो 2400 तो ये आ गया था आपका 24 वोल्ट पे, इसको आप डिवाइड कर दो 16.8 से ना, यस सर। 24 वोल्ट इंटू 0.7 कितना आएगा, 16.8 आएगा ना, तो इससे डिवाइड कीजिए Yes, sir. कितना एम्पियर आ रहा है, हाँ जी 2400 डिवाइडेड बाय 16.8, 142 है। 142 AH, मतलब को आधे में जरूरत पड़ गई तो उसको 142 मतलब 150 एम्पियर, 150 एम्पियर की बैटरी से काम चल जाएगा आपका, तो ज्यादा ही है ना थोड़ी सी, यस सर। तो फिर आपको 24 वोल्ट का सिस्टम लेना पड़ेगा। फिर आप यहाँ कस्टमर को बोल दो नहीं जी दो, आप एक काम करो 24 वोल्ट का सिस्टम लो, 150 एम्पियर की 2 बैटरी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या निकला, 1 kVA 24 वोल्ट सिस्टम निकला। ये वाले में उसको बैकअप नहीं मिल पा रहा था, क्यों, बैटरी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब वो अभी बोल नहीं मुझे तो एक ही बैटरी चाहिए, फिर क्या करोगे आप, बैटरी कितने एम्पियर तक मिलती है आपको, 230 1000 एम्पियर तक मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेंगे फिर लिथियम आयन सेल जो आते हैं, 2-2 वोल्ट की बैटरी आती है, सेल आते हैं, हाँ, तो वो 300 में भी मिल जाएंगे, 400 एम्पियर, 1000 एम्पियर तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन वो सेल महंगे आते हैं, और 12 वोल्ट के सिस्टम में कितने सेल लगेंगे, 6 सेल सीरीज करने पड़ेंगे, हाँ, तो वो महंगे भी आते हैं, वो आपके पास अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो आप क्या करो
2 बैटरी वाला सिस्टम सजेस्ट कर दो। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिला? 1 kV 24 वोल्ट का सिस्टम क्लियर हो गया। तो बाकी चीजें मैं क्लियर कर दूं। अब AH निकालना आ गया आपको। जितना लोड है, जितने घंटे बैकअप चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड कर दो सिस्टम वोल्टेज एंड बैटरी की एफिशिएंसी जरूर लेना है ना। 400 वाट लोड डालोगे तो 33 एम्पीयर से डिस्चार्ज होगी बैटरी। कितने से? 33 से 12 वोल्ट पे। स्टैंडर्ड कितना है उसका? 15 एम्पीयर C10 बैटरी का। C20 लगा दी तो 7.5 एम्पीयर। लॉसेस बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम क्लियर करते हैं। ओके, इसको मैं क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ फिर से, है ना। तो हमारा सिस्टम कौन सा फाइनल हुआ है आपका? 1 kVA 24 वोल्ट, है ना। उसके बाद बैटरी कौन सी फाइनल हुई है आपकी? 150 AH की हमने बैटरी फाइनल की है। कितने की? 150 AH की। कितनी बैटरी? 2। 24 वोल्ट है, 2 बैटरी लगेगी। स्टैंडर्ड बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट में मिलेगी आपको बैटरी, ठीक है। 24 वोल्ट में भी आती है, 48 में भी आती है, 60 में भी आती है। बट जो हमारे कंपनी बना रही है, जो सोलर फील्ड में यूज कर रहे हैं, वो कितने वोल्ट की है बैटरी? स्टैंडर्ड 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की, ठीक है। सर चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं। अब हम आते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए तो आपको सोलर कितना नीडेड है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर पैनल जनरेशन कितना करता है, ठीक है। आपको जब बेसिक ट्रेनिंग थी उस टाइम बताया गया है, तो 1 किलोवाट सोलर पैनल है आपका। 1 किलोवाट सोलर पैनल, 1 किलोवाट सोलर पैनल कितना पावर जनरेट करता है पर डे, डेली? 700 वाट। 700 वाट, 7 to 800 वाट। 7 to 800 वाट एवरेज एफिशिएंसी है उसकी। अगर हम यूनिट के फॉर्म में देखें, एनर्जी के फॉर्म में, तो ये 4 यूनिट पर डे का जनरेशन करेगा। कितने का एवरेज है ये? 4 यूनिट पर डे का जनरेशन करेगा, ठीक है। यस सर। ये एवरेज कितने दिन का है? ये 300 डेज का एवरेज है। 300 डेज का जो वर्किंग डेज है। इसमें जब बहुत ज्यादा बारिश थी, जब सनराइज बिल्कुल भी नहीं आई, फोग था, कोहरा था, वो दिन हटा दिए गए हैं। 300 डेज का एवरेज है। एवरेज का मतलब समझ रहे हो आप? सालाना एवरेज है 4 यूनिट पर डे। कितना? 4 यूनिट पर डे। किसी दिन 4.5 यूनिट भी जनरेट हुआ होगा, किसी दिन 4 यूनिट भी हुआ होगा, किसी दिन 3.5 भी होगा, किसी दिन 3 यूनिट भी हुआ होगा, किसी यूनिट 5 भी चला गया होगा। तो कस्टमर अगर आपसे पूछेगा जी कितना जनरेशन करेगा, तो आप क्या बताओगे इसमें से? 4.5, 4, 3, क्या बताओगे? ये तो 4। नहीं बोलोगे कि 4, एक दिन 3 यूनिट बनाएगा, एक दिन 4। तो एक ऐसा डेटा चाहिए एवरेज, तो हम लोग हमेशा एवरेज बताते हैं। किसी दिन 3 यूनिट भी बन सकता है, किसी दिन 3.5, किसी दिन 4, किसी दिन 4.5, किसी दिन 5। तो एक एवरेज निकल के आया 300 डेज का। कितना? 4 यूनिट पर डे। कितना आया? 4 यूनिट पर डे का जनरेशन करेगा ये। 300 डेज का एवरेज है ये। तो अब आप बताइए, अगर आपको 4 यूनिट का आपका डेली कंजप्शन है, तो कितना सोलर पैनल लगाओगे आप? अगर आपको 4 यूनिट पर डे का कंजप्शन है, कितना सोलर लगाओगे? 1 किलोवाट के लिए सब 3 पैनल लगाए। 1 किलोवाट पैनल लगाओगे, ठीक है। या हम किलोवाट में बात करेंगे। ये 3 पैनल 4 पैनल अभी नहीं, बाद में यूज करेंगे वो कनेक्शन का टाइम। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में चाहे आप 100 वाट के 10 पैनल लगाओ, चाहे आप 250 वाट के 4 लगाओ, चाहे आप 335 के 3 लगाओ, ये 4 यूनिट ही जनरेट करेंगे, ठीक है।
नहीं है 1000 कि वाट 100 1000 वाट मतलब 1000 वाट, चाहे वो जितने भी वाट का पैनल अवेलेबल है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 1000 वाट लगाना है बस 1 किलोवाट के लिए। बस 1000 वाट, 1 किलो वाट, 1000 वाट, 4 यूनिट का जनरेशन करेगा। अगर आपके घर में डेली का जो कंजप्शन बता रहा हूं मैं, मान लीजिए आपका बिल कितना आ रहा है, आपका बिल 120 यूनिट आ रहा है मंथली का। यूनिट को हम क्या बोलते हैं, KWH, किलोवाट आवर्स। अगर 120 यूनिट आ रहा है तो इसको आप 30 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4 यूनिट पर डे आ गया। अगर आपका बिल कितना आ रहा है, अगर आपका बिल आ रहा है कितना, 180 यूनिट आया है इस महीने का, कितने का, 180 यूनिट आया, तो इसको आप 30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 6 यूनिट्स। 6 यूनिट पर डे। तो आप 180 अगर मंथली बिल आ रहा है, 6 यूनिट पर डे, तो 6 यूनिट पर डे के लिए कितना सोलर लगाओगे आप, 1.5 किलोवाट 1.5 किलो वाट, ठीक है। 1500 वाट। तो आपको जो सोलर मंथली बिल नहीं, डेली के हिसाब से, क्योंकि जो सोलर का जनरेशन डेली के बेसिस पे काउंट होता है ना, महीने के उस पर काउंट नहीं कर रहे हैं, सोलर का जनरेशन हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ओके। तो अगर आपको कंजप्शन पता चल जाए तो आपको अपनी सोलर रिक्वायरमेंट पता चल सकती है यस सर। ना। यस सर, मतलब यस सर। अगर आप यूनिट निकालने, तो आपको यूनिट निकालना आता है क्या पहले से किसी को, नहीं नहीं। नहीं आता। तो ये याद नहीं रखना, एक तो पहले तो कि 1 किलोवाट पैनल 4 यूनिट पर डे का जनरेशन करता है, या फिर किलोवाट को वाट में हम ले जाएं तो 1000 वाट सोलर 4 यूनिट बना रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना सोलर लगेगा, 1 यूनिट के लिए 250 250 वाट। वाट सोलर पैनल लगेगा। तो या तो आप डायरेक्ट यूनिट में 250 से गुणा कर दो, तो आपका सोलर 10 यूनिट चाहिए, मतलब 250 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा डायरेक्ट ना। 1 यूनिट मतलब 250 वाट, तो ये ठंडा बिठा लो, 250 वाट सोलर 1 यूनिट बनाएगा एवरेज। तो 10 यूनिट चाहिए तो 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2500 वाट आ जाएगा। 100 यूनिट बनाना है आपको डेली, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 किलो वाट, ओके। तो ये रहा। तो हम देखते हैं पहले यूनिट कैलकुलेट करना, क्या करना, यूनिट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैं इसको कुछ क्लियर करता हूँ। यूनिट मतलब जो आपके घर में बिल आता है ना, वो यूनिट में ही आता है ना। यस सर। आपके घर में बिल आता है वो यूनिट में ही आता है ना। 1 किलोवाट मतलब 4 यूनिट पर डे का जनरेशन, या फिर आप 1 यूनिट के लिए कितना सोलर लगाओगे, 1000 वाट। 250 वाट, 1 यूनिट के लिए 250 वाट। सॉरी 250 वाट। तो यूनिट मतलब 1 किलोवाट लोड, ध्यान से सुनना, 1 किलोवाट लोड अगर 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। 1 किलोवाट लोड अगर 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट बनेगी। सिंपल है। यस सर। 1 किलोवाट लोड, 1 किलोवाट लोड अगर 1 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट बनेगा। यूनिट मतलब KWH, किलोवाट आवर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिट मतलब KWH। अब आप देखो, 1 किलोवाट सोलर अगर 2 घंटे चलेगा तो कितना यूनिट बनेगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट। अगर 5 किलोवाट लोड है आपका और 1 घंटे चल रहा है तो 5 यूनिट। 5 यूनिट। अगर 2 किलोवाट लोड है और आपका 10 घंटे चल रहा है तो 10 यूनिट। 20 यूनिट सर। 20 यूनिट। अगर 1500 वाट लोड है आपका, 1500 वाट लोड है और ये 2 घंटे चल रहा है तो कितना यूनिट बनेगा, 5 3 यूनिट। 15 3 पैसे यूनिट। 3 किलो है। 3 3 यूनिट। तो जो वाट में है इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर 1 किलोवाट 1 घंटे में चलेगा तो 1 यूनिट। किलोवाट में चेंज करेंगे इसको। किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, 1.5 5 किलोवाट इंटू 2 वॉच इज इक्वल टू 3 यूनिट। अगर 2 किलोवाट लोड 30 मिनट चल रहा है तो
30 को आप पहले घंटे में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो ये कितना बन जाएगा 2 किलोवाट इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यस सर। तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स। घंटे में टाइम है, और लोड किलोवाट में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कुछ सोचना नहीं है आपको। अगर लोड किलोवाट में है और टाइम घंटे में है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर लोड वाट में है तो उसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टाइम मिनट में है तो आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। टाइम के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, यूनिट निकालना आ गया। किसी को डाउट है इसमें, और प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर पे, ठीक है। जितने किलोवाट लोड किलोवाट में है और टाइम घंटे में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, ठीक है। अब इसको क्लियर करूं मैं, यस सर। समझ आएगा, किसी को डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए, जो भी डाउट है हैंड रेज कर दीजिए, मैं अभी डाउट क्लियर करूंगा। यूनिट में जिसको भी डाउट है वो हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से, ठीक है किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं है, नहीं। ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हमको सोलर अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम यूनिट काउंट कर लें, सोलर आ जाएगा डायरेक्ट आपका, है ना, या नहीं? आ गया नहीं सर। ठीक है, तो अब आप देखिए यूनिट। अब एक चीज हो रही है बैकअप टाइम पे। आप एक बात बताओ, जब सोलर भी नहीं है, बैटरी भी, ग्रिड भी नहीं है, तो आप बैटरी से बैकअप ले रहे हैं, यस सर। बैटरी को सोलर से चार्ज करेंगे ना। यस सर। तो इतना सोलर लगाएं कि लोड भी चल जाए दिन में और बैटरी भी चार्ज हो जाए, या बैटरी चार्ज नहीं करनी? बैटरी भी चार्ज करनी है ना सोलर से, यस या नहीं करनी है? करनी है। बैटरी भी चार्ज करनी है आपको। तो हम इतना सोलर लगाएंगे कि लोड भी चल जाए जितना कस्टमर चाहता है, प्लस उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाए जितने घंटे का उसको बैकअप चाहिए। ओके, तो बैटरी फुल चार्ज करनी है लगभग उसको। तो अब आप देखेंगे यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट इंटू आवर्स इज इक्वल टू यूनिट या फिर kWh। तो सोलर पे कितने घंटे लोड चला रहा है? 6 घंटे। कितने वाट? 500 वाट। तो 500 वाट लोड 6 घंटे चल रहा है, तो कितना यूनिट बनेगा? इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5 इंटू 3 मतलब कितना यूनिट बन गया? 3 यूनिट बन गया। यस सर। डाउट है इसमें किसी को? नहीं। 6H है ना, 6 आवर्स, यस सर 6 आवर्स। है ना। उसके बाद क्या, बैटरी भी चार्ज करना है ना। तो बैटरी के अंदर कितने यूनिट का बैकअप ले रहे हैं? ये ले रहे हैं, तो हम लोग बैटरी के अंदर उतना पावर स्टोर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सोलर से लोड चलाने वाला यूनिट। अब निकालते हैं बैटरी के अंदर। तो बैटरी के ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं आप? 400 वाट लोड पर 6 घंटे का बैकअप ले रहे हैं, मतलब इतने पावर इसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आया कितना? 0.4 किलोवाट इंटू 6H इज इक्वल टू 2.4 यूनिट आ गया। इन दोनों को जोड़ दो आप, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.4, तो 3 प्लस 2.4 कितना आ गया? हाँ जी 5.4। 5.4। अब आप देखिए, एक यूनिट के लिए 250 वाट सोलर चाहिए, एक यूनिट के लिए 5.4 के लिए कितना चाहिए? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? करो एक बार इसको सोल्व। 1300 वाट के आसपास आएगा ना, कितना आएगा?
1350। 1350 यस सर 1350। 1350 वाट सोलर की जरूरत है आपको। ओके, तो अब आप देखेंगे ये क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर करूं मैं अब? यस सर। नोट कर लिया सभी लोगों ने? साथ साथ नोट करते हुए चलना है, ठीक है? साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेने हैं। यस सर। तो मैं अभी इसको एक बार क्लियर करता हूँ, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 1350 वाट सोलर की जरूरत पड़ गई आपको। 1350 वाट सोलर की जरूरत पड़ गई है। तो अब देखिए, आपने सिस्टम लिया था कौन सा, कितने केवीए का? हाँ जी, कितने केवी का सिस्टम लिया है? 1 केवीए का। यस सर 1 kV का सिस्टम। आपने 1 केवीए का सिस्टम ले लिया, 24 वोल्ट, 150 एच की बैटरी ले ली। तब सोलर चाहिए आपको 1350 वाट की रिक्वायरमेंट है। ओके, लेकिन 1 केवीए के अगर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है तो इसके ऊपर आप कितना सोलर लगा सकते हो? 750 वाट। अगर एमपीपीटी है तो आप लगा सकते हो पूरा 1000 वाट 1 केवीए पे। अब आपको सिस्टम की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी सोलर के अकॉर्डिंग, है ना? यस सर। ये जो लोड के अकॉर्डिंग निकाल ली थी आपने, सेकंड फैक्टर आ गया कि सोलर ज्यादा लगवाना है तो सिस्टम की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो एमपीपीटी लगाओगे, अगर एमपीपीटी 1 केवी में आता है एंड 2 केवी में आता है, तो गामा प्लस 2 केवी 24 वोल्ट में आ रहा है आपका सिस्टम। कितने में? 2 केवी 24 वोल्ट। मतलब आपको बैटरी चेंज नहीं करनी है, वो 24 वोल्ट में ही मिल जाएगा आपको। आपको 24 वोल्ट में ही मिल जाएगा, लेकिन 2 केवीए 24 वोल्ट के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इस पे आप 1350 वाट के आसपास सोलर लगा सकते हो। क्लियर है? यस सर। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो 1 केवी का सिस्टम ही लगवाऊंगा, इतना बड़ा क्या करूंगा, तो फिर आपको सोलर कितना लगेगा? ओनली 1000 वाट। और मतलब आप 4 यूनिट पर डे का जनरेशन कर सकते हैं, मतलब 1000 वाट से काम चलाना पड़ेगा। अब 1000 वाट में क्या होगा, 3 यूनिट लोड के लिए चाहिए थी, तो लोड तो चल जाएगा लेकिन बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। फिर आपको ग्रिड की जरूरत भी पड़ जाएगी, मतलब बैटरी को पहले से फुल चार्ज करके रखना पड़ेगा। नाइट में जब ग्रिड होगी उस टाइम, और मॉर्निंग में जब तक ग्रिड रहेगी उस टाइम तक आपको ग्रिड पे लोड चला के रखना पड़ेगा, ताकि बैटरी के अंदर पहले से भी पावर स्टोर रखे और दिन में सोलर भी उसको चार्ज कर दे, मेंटेन कर दे। या फिर लोड थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो जो रिक्वायरमेंट है पूरी फुलफिल हो, तो 2 केवी के सिस्टम पे 1350 वाट सोलर लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 केवी नहीं चाहिए तो 1 केवी पे 1000 वाट सोलर लगाइए। क्लियर है? अब बात करें मोड की, आप कौन सा मोड यूज करेंगे? डे टाइम में ग्रिड नहीं रहती है आपके यहाँ, ओनली नाइट में रहती है। यस सर। नाइट में रह रही है ना ग्रिड, तो बस यस सर। हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मोड लगा सकते हैं आप, ठीक है? तो पैनल कनेक्शन की बात करें, यस सर। अगर आपने 1 केवीए, मैं अभी 1 केवी 12 वोल्ट का सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है? 1 केवी 12 वोल्ट, अगर एमपीपीटी गामा प्लस सिस्टम लोगे तो कितना सोलर लगेगा? 1 किलोवाट। उसके ऊपर कितना सोलर लगेगा? 1 किलो। 1 केवीए गामा प्लस सिस्टम पर 24 वोल्ट का सिस्टम, 1 किलोवाट सोलर लगेगा। 24 वोल्ट वाले सिस्टम की भी ओसी कितनी होगी आपकी? 99 वोल्ट तक चली जाएगी। कहाँ तक? अप 99 टू ये जाएगी 3299 3299 वोल्ट। अब 1 किलोवाट में अवेलेबल कितने वाट का पैनल है आपके पास? 335 वाट का पैनल है अवेलेबल। यस सर। तो 335 के कितने पैनल लगाओगे? 3 पैनल लगाओगे। यस सर। तो पैनल की पीओसी होती है 45। अब आप देखो, अगर तीनों का तीनों पैनल सीरीज में करोगे तो वोल्टेज कितना पहुंच जाएगा? 135।
तो 135 वोल्ट क्या इसको दे सकते हैं 99 वोल्ट वाले को? नहीं सर। अगर 2 पैनल सीरीज करें तो 90 वोल्ट बनेगा, मतलब 2 पैनल सीरीज कर सकते हैं आप, लेकिन फिर आपके पास सिर्फ एक पैनल बचेगा ना, तो ये 90 वोल्ट है 45 वोल्ट, इन दोनों को हम पैरेलल नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसा कनेक्शन करेंगे? तीनों को तीनों पैनल पैरेलल में ही Parallel में लगाएंगे। ही। क्लियर है? तीनों पैनल पैरेलल ही लगाएंगे। पैरेलल में क्या होगा? तीनों पैनल का प्लस 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 एक तरफ, माइनस 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 एक तरफ, तो ये फाइनली प्लस, ये फाइनली माइनस। आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? 45। इसका कनेक्शन रहेगा। तो अब अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की है इसमें कोई डाउट है किसी को? कुछ समझ नहीं आया हो? सर हाँ जी। अगर अपना हाँ 1 kVA का गामा है, हाँ ठीक है, इन्वर्टर है, उसमें हम्म। सर अपन 1350 वाट के पैनल लगा सकते हैं? नहीं नहीं, 1 kV 12 वोल्ट में हम लोग 1 किलोवाट ही लगा सकते हैं। 1 किलोवाट ही लगा सकते 2 kV वाले में लगा सकते हैं 1300। हैं? अच्छा, 2 kVA में लगा सकते हैं, 1 kVA में नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, कैपेसिटी होती है ना उनकी, सोलर पैनल कैपेसिटी भी होती है, कितना हाँ। सोलर लगा सकते हैं। उनके सोलर चार्ज कंट्रोलर की एक रेटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी इतने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो। नहीं सर, मेरा डाउट क्लियर हो। चलिए, तो ये हुआ सिस्टम डिजाइनिंग। इसके बाद आता है बैकअप। बैकअप निकालना। तो अगर आपको बैकअप कैलकुलेट करना है तो आप बताइए, कुछ लोड बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं बैकअप वगैरह बताता हूँ आपको। ये सर अपने पास 800 वाट का लोड ही चाहिए। कितने का लोड है? 700 वाट का लोड है। हाँ जी, कितना लोड है आपका? 800 वाट आएगा सर अपने पास। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कितना? 800 वाट लोड है ना। हम्म। चलिए, आपके पास 800 वाट आप लोड चला रहे हैं, मतलब आपके यहाँ एक ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है, आप उस पर बैकअप चेक करना चाहते हैं कितना बैकअप दे देगा मेरा सिस्टम, ठीक है। हाँ। तो 800 वाट लोड पर अगर चेक करें तो आपके पास पहले ये पता होना चाहिए कि कितने वोल्ट का सिस्टम है आपका, 12 वोल्ट या 24 या 48, अच्छा, कितनी बैटरी है वहां पर? 24 वोल्ट, 2 24 बैटरी है वोल्ट, सर। 24 वोल्ट का सिस्टम। बैटरी कितने एम्पियर की लगी हुई है वहां पर? 150 एच की। बैटरी लगी है आपकी 150 एच की। लोड कितना चलाना चाहते हैं आप? अपन लोड बैटरी पे सर 400 वाट। 400 वाट आप लोड डालना चाहते हैं। पहले मैं इसको 12 वोल्ट वाले सिस्टम पे भी बताऊंगा, फिर 24 वोल्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है। 12 एंड 24 दोनों पे बताऊंगा। तो पहले मैं 12 वोल्ट पे लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? एच मतलब बैकअप आवर्स, कितने घंटे। तो ये क्या है? बैटरी बैंक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय बैटरी का एच रेटिंग इनटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय लोड। तो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का करंट और एफिशिएंसी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए लोड से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग। बैटरी बैंक वोल्टेज कितने वोल्ट का सिस्टम है? 12 वोल्ट का सिस्टम है आपका। एम्पियर रेटिंग कितने एम्पियर का बैटरी है आपका? 150 एच का बैटरी है। सर एफिशिएंसी कितना ले रहे हैं हम लोग? 70%, मतलब 0.7। डिवाइड कर रहे हैं इसको लोड से, तो लोड कितना डाल रहे हैं आप इसके ऊपर? 400 वाट। तो आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 1260। 1260। 1260 ये क्या? VAH। तो V इंटू ए क्या बन गया? W बन गया। ये H, WH डिवाइडेड बाय 400 वाट। तो W से W कट गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 3.15 आवर। 3.1 है ना। यस सर। 3.1 आवर्स। तो
3.1 आवर्स का बैकअप देगा, मतलब 3 घंटे और मिनट कितना बनेगा इसका, कितना मिनट, 3 घंटे और मिनट 10 मिनट या एक मिनट, 1 मिनट कितने सर, मिनट होता है ये 0.1, 1 मिनट और 1 मिनट। हाँ सर, देखिए 0.1 होता है 6 मिनट का, ये हो जाएगा 6 मिनट। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई 60 से करते हैं, yes, sir. तो ये क्या है 0.1 आवर्स है आपका, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से पॉइंट कट गया, ये हो जाएगा डायरेक्ट 6। तो पॉइंट के बाद जो भी पैरामीटर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 6 से, ठीक है। Yes, sir. तो 3.1 मतलब 3 घंटे 6 मिनट, 3 घंटे एक मिनट नहीं होता है, ना ही 3 घंटे 10 मिनट होता है, कितना होता है 3 घंटे 6 मिनट। चलो, अगर यहाँ 3.2 आता तो कितना लिखेंगे आप उसको, 3 घंटे 12 मिनट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आपने इसको 12 वोल्ट पे चेक किया, 12 वोल्ट पे कितना बैकअप दे रहा है, 3 घंटे 6 मिनट का बैकअप दे रहा है 12 वोल्ट पे। yes, sir. अब अगर हम 2 बैटरी लगा देते हैं, एक की जगह हमने 2 बैटरी लगा दी, 12 की जगह 24 वोल्ट का सिस्टम लें एक बार। Yes, sir. आपने क्या किया, 12 की जगह 24 वोल्ट का सिस्टम लिया, ने कहा 12 की जगह 24 वोल्ट 24 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट करो एक बार, कितना आ रहा है, कर रहे सर, हाँ कर रहे एक चीज और देखो पहले, एक मिनट रुको। 150 एम्पियर की बैटरी 400 वाट लोड पर 3 घंटे के आसपास बैकअप देती है, ये स्टैंडर्ड याद कर लेना इसको, ठीक है। क्या है सर? कि जब हम बैटरी के ऊपर लोड टेस्ट करते हैं तो कितने वाट लोड पे करते हैं, 400 वाट लोड पर। 400 वाट लोड मतलब 33 एम्पियर से उसको डिस्चार्ज करते हैं, कितने एम्पियर से, 33.3, ओके 33 ले लो राउंड में, नहीं सर, फिर से रिपीट 33 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं। जब भी हम बैटरी की ये मतलब चेक करते हैं ना, बैटरी खराब है कि अच्छी है, तो उसको हम 400 वाट लोड पर चेक करते हैं। तो अगर 150 एम्पियर 12 वोल्ट 150 एम्पियर की एक बैटरी 400 वाट लोड पर अगर 3 घंटे का बैकअप देती है तो वो सही है, अगर वो पूरा पूरा फुल चार्ज कंडीशन। अगर 3 घंटे बैकअप नहीं दे पा रही, 1.5 घंटे 2 घंटे दे रही है, इसका मतलब वो बैटरी प्रॉपर बैकअप नहीं दे पा रही। तो ये स्टैंडर्ड है, 12 वोल्ट 150 एम्पियर की बैटरी 400 वाट लोड पर 3 घंटे का बैकअप देती है। अब बात करते हैं हम लोग 24 वोल्ट की बैटरी, मतलब डबल बैटरी का सिस्टम, है ना, यस सर, डबल बैटरी का सिस्टम। इसको कैलकुलेट करो कर लिए सर, 6.3 कितना, नहीं नहीं ये करो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 2520 डिवाइडेड बाय 2520 तो डू एच इज इक्वल टू आएगा 6.2 आ रहा है ना, 3 आ रहा सर, 6.3 3 मतलब 6 घंटे एंड 18 मिनट का 18 बैकअप मिनट। देगा। तो बैटरी एक बढ़ाने से बैकअप डबल हो गया, यस सर, तो भी से 2 बैटरी है, दो तो डबल बैकअप देगी, है ना। यस क्लियर, सर, बैटरी बैकअप में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं अभी आप। जी सर। हाँ जी, हेलो हाँ सर, बोलिए। मैं कह रहा था जैसे आपने बताया ये एक बैटरी 12 वोल्ट की 3 घंटे 6 मिनट बैकअप देती है, हाँ तो जैसा बैकअप हम इन्वर्टर से ले रहे हैं तो उसमें सर इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है वो भी लॉस करेगा कुछ का बैकअप। वो भी लॉस करेगा, बिल्कुल करेगा। सर फिर कितना रहेगा सर बैकअप। क्लियर है ये, यस सर, इसमें किसी को डाउट, नहीं सर, नो डाउट, तो क्लियर करें इसको। तो
ये बैकअप कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिए, वीडियो भी देख लीजिएगा इसका लाइव रिकॉर्डिंग वाला। लोड कैलकुलेशन में समराइज कर रहा हूँ। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। एक आपका इन्वर्टर सिस्टम आएगा, दूसरा बैटरी आएगी, सोलर पैनल आएगा। तो इन्वर्टर की केवीए रेटिंग आपको कैलकुलेट करनी, कितने केवीए का इन्वर्टर लगाएंगे ये किस पर डिपेंड करेगा, ये लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बैटरी एएच रेटिंग, बैटरी कितने एम्पियर की लगानी है, कितनी बैटरी लगानी है सिस्टम पर डिपेंड करेगी, कितने एम्पियर की लगानी है, कितने घंटे का बैकअप चाहिए है उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद सोलर पैनल, उसके रिक्वायरमेंट कितना यूनिट का उसको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग सोलर पैनल का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बैटरी बैकअप, तो बैकअप कैलकुलेशन लोड पे डिपेंड करेगा पूरा पूरा। बैटरी का बैकअप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड के ऊपर, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने देखी। इसके बाद हमने सोलर पैनल कनेक्शन भी देखा है, कैसे कनेक्शन करेंगे बीओसी के उस पे। आगे जब और बड़े सिस्टम आएंगे अल्फा प्लस वगैरह, तो वहां पर हम जब ज्यादा पैनल लगाएंगे, है ना, 10 किलोवाट 15 किलोवाट, तो वहां पर और दोबारा सोलर पैनल का हम कनेक्शन देखेंगे। ओके, अभी इतना बताया। इसमें किसी को डाउट है? ये फार्मूलेज हैं, ये फार्मूलेज याद कर लीजिएगा। अभी आपको फार्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। जब आप फार्मूले से कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो उसके बाद में डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब फील्ड पर रहेंगे तो आपके पास क्लैंप मीटर वगैरह रहेगा, क्लैंप मीटर से आप डायरेक्ट एम्पेयर निकाल के बैकअप वगैरह चेक कर सकते हैं, ओके। हाँ जी सुप्रीत सिंह, क्या डाउट है? हेलो, इसको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना क्लियर सभी को? हेलो। हाँ जी आशीष। एक डाउट था, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा उसमें? बैटरी पैरेलल में जोड़ोगे तो अगर सर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे नहीं, अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? अगर आपने 12 वोल्ट का सिस्टम है, जी पैरेलल में 2 बैटरी जोड़ दी तो बैकअप डबल हो जाएगा। जी लेकिन अब पैरेलल में बैटरी जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको बैकअप ज्यादा चाहिए। जी 1 kVA 12 वोल्ट का सिस्टम है, जी आपने 2 12 वोल्ट की मतलब 2 बैटरी आपने पैरेलल कर दी है, जी प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ ना। जी सर। फ्री की आपकी 2 बैटरी है, आपने क्या किया, इनको डायरेक्ट पैरेलल कर दिया यहाँ से ना, ये जी आपने सर। सिस्टम को दे दिए 12 वोल्ट। तो देखिए अब सबसे पहले बैटरी पैरेलल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि आपको बैकअप ज्यादा चाहिए, है ना। जी सर। जी 150 सर। एम्पीयर की बैटरी थी, आपने 150 एम्पीयर की और बैकअप, तो बैकअप ज्यादा चाहिए, इसका मतलब आपके यहाँ ग्रेड कम आती है। जी सर। और बाय डिफॉल्ट जो ग्रेड चार्जिंग होती है सिस्टम की, हम 12 से 15 एम्पीयर देते हैं, 12 से 15 एम्पीयर। जी सर। अब आप देखो, अगर हम 150 एम्पीयर की बैटरी लगी है, इसको अगर आप 15 एम्पीयर से चार्ज करते हो तो कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी ये? 10 घंटे में। 10 घंटे में चार्ज हो जाएगी। जी सर। अगर आपने 2 बैटरी पैरेलल कर दी तो कितना है, 300 एम्पीयर बन गया, 300 एम्पीयर। जी सर। इसको अगर 15 एम्पीयर से चार्ज करोगे तो कितना घंटे लगी? 20 घंटे चार्जिंग लेगी। जी तो 20 घंटे चार्जिंग लेगी, जी सर। 20 घंटे चार्जिंग लेगी। तो आप पहली बात तो पैरेलल इसलिए कर रहे हैं कि आपको बैकअप ज्यादा चाहिए, मतलब आपके यहाँ ग्रेड बहुत कम आती है। जी सर। अगर 2 बैटरी लगा दी तो उसको फुल चार्ज होने में ही 20 घंटे चाहिए, तो पहली बात तो ये चार्ज नहीं कर पाएगा प्रॉपर। जी सर। तो आप जो बैकअप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। जी दूसरी बात, जैसे कि आप होते हो, आपका जो वर्किंग होती है कि आप भाई 10 घंटे काम करोगे, 10 घंटे आराम करोगे, ये होता है ना आपका शेड्यूल। नाइट आपकी सोने के लिए होती है, दिन काम करने के लिए होता है ना। अगर मैं आपसे कंटिन्यू 20 घंटे काम कराने लगूं तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आशीष, जी सर। आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा ना। जी पड़ेगा सर। तो अगर हम
चार्जर को कंटिन्यू 20 घंटे के लिए काम देंगे तो उसकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, हीटिंग वगैरह भी हो। ठीक है। इसलिए जो बाय डिफॉल्ट हम लोग मैक्सिमम 200 एम्पीयर कर सकते हैं सिस्टम पे, मतलब हम उसको पैरेलल करने की परमिशन नहीं देते हैं। 200 एम्पीयर में या तो आप एक ही 200 एम्पीयर की बैटरी लगा लो या फिर 200 एम्पीयर की पैरेलल कर लो, ये अलग चीज है। अब पैरेलल करो, सीरीज करो, हम 200 एम्पीयर से ज्यादा बैटरी लगाने की परमिशन नहीं मिलती किसी सिस्टम पे, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसकी 12 एम्पीयर किसके अकॉर्डिंग होती है, वो बाय डिफॉल्ट 150 एम्पीयर के हिसाब से सेट किए जाते हैं सिस्टम की सारी सेटिंग, उस पर आप मैक्सिमम 200 एम्पीयर तक बैटरी लगा सकते हो। तो फिर यहाँ पर 300 एम्पीयर बैटरी लगाने की आपको परमिशन नहीं है, बट लगाते भी हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन, आप पैरेलल कर क्यों रहे हो, बैकअप ज्यादा लेने के लिए। बैकअप ज्यादा की क्यों जरूरत पड़ती है, आके आपके यहाँ ग्रेड कम आती है। अगर आपने 2 बैटरी लगा दी तो उसको चार्जिंग करने में ही ज्यादा टाइम चाहिए, तो जब वो फुल चार्ज करने में ही प्रॉब्लम आ गई तो पूरा ज्यादा बैकअप देगी कैसे, वो बताओ, है ना। 2 दिन तो आपको उसको चार्ज करोगे फिर बैकअप लोगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और 200 एम्पीयर से ज्यादा बैटरी किसी भी सिस्टम के साथ नहीं लगाना है। मैक्सिमम रिकमेंडेड बैटरी कितनी होती है, 200 एम्पीयर। ओके, क्लियर है। ओके सर। सर सोलर पैनल कैपेसिटी कैलकुलेशन पे थी मुझे थोड़ी सी। हाँ बताइए क्या डाउट है सोलर पैनल कैपेसिटी में। तो सर बाकी तो क्लियर है कि जो थे ना आवर्स की, अगर 1 किलोवाट का इतने आवर्स के इतने यूनिट बनाता है, उसका नहीं प्रॉपर मुझे पता चला, वो प्लीज हाँ। कर दोगे। देखिए ये है 1 किलोवाट लोड अगर 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट बनेगी, यहाँ पे आपकी 1 यूनिट का कंजप्शन होगा, ये है। नहीं लोड सर, अगर मतलब किलोवाट सोलर पैनल में, एक दिन में कितना चलता, मतलब उसने तो एक दिन की कंटिन्यू करनी है ना, वो एक दिन में सोलर 4 यूनिट पैनल 4 बनाएगा। यूनिट पर डे का जनरेशन करेगा। हाँ हाँ जी। जी, पूरे 1 दिन में। किलोवाट सोलर पैनल 4 यूनिट पर डे का जनरेशन करेगा, ये स्टैंडर्ड है। राइट सर। ये एवरेज लिया है, हमने नहीं लिया है, कंपनी ने लिया है ये एवरेज ना। उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकल सोलर पैनल का जनरेशन कैलकुलेट किया है, ये वो है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये एक एवरेज डेटा लिया गया है। ओके, तो ओके 4 ओके सर। यूनिट पर डे पर किलोवाट का जनरेशन स्टैंडर्ड जनरेशन है, 300 डेज का एवरेज होता है। इसी में डाउट था आपको। नहीं सर, मतलब कि वो कैलकुलेशन कैसे करी थी आपने, वो नहीं मुझे पता चला कि वो कैलकुलेशन कैसे करनी है। जहाँ मैं सर आपको एक लाइव एग्जांपल दे दूं। हाँ हाँ हेलो सर, हमारे पास ना बोलिए। कस्टमर आया था। हाँ बोलिए। सर उसने के पास ना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, एक रूम है उनके पास। ओके तो उसने कहा, हमने शमशी रिकमेंड किया था उनको, उसने कहा कि मैंने 2 पंखे और 1 लाइट चलानी है, सीलिंग फैन और 1 लाइट चलानी है, तो कम से कम बजट का मुझे क्या सही रहेगा। हाँ, जो उसका खेत में एक रूम है, उसने कहा कि मैं जाता हूँ फिर गर्मी लगती है, मुझे मच्छर काटता है, तो 2 पंखे चलने चाहिए, 1 लाइट चलनी चाहिए मेरी। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके पास, ग्रिड नहीं है, तो कैसे उसको कैलकुलेट करके कितनी एच की बैटरी देंगे और कौन सा सही रहेगा शमशी का मॉडल। पहली बात तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप स्टैंड अलोन सिस्टम दे रहे हैं, हाँ जी, स्टैंड अलोन, कौन सा स्टैंड अलोन, मतलब यहाँ ग्रिड नहीं है, ओनली सोलर पर चलना, तो वहां पर आप हमेशा एमपीपीटी सजेस्ट करना चाहिए आपको। पर आपको एमपीपीटी सजेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस बताऊंगा। वहाँ ग्रिड है ही नहीं, तो जितना वो सोलर लगवा रहा है उसका मैक्सिमम यूज करेंगे। मैक्सिमम यूज कौन कर पाएगा, वो एमपीपीटी सोलर पावर सिस्टम ही कर पाएगा, कि वो उसी पैनल से पीडब्ल्यूएम के मुकाबले 30% तक पावर, ज्यादा पावर ड्रॉ कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो आप वहां पर एमपीपीटी सजेस्ट कीजिए, और कितना बड़ा सिस्टम सजेस्ट करना है उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। सर कितने पंखे चलाने हैं उसको, 2 पंखे चलाने हैं। एक्चुअली कस्टमर का जो बजट है वो भी टाइट है ना, नहीं तो वो फिर मीटर ही लगवा ले, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मीटर ही लगवा ले अगर बजट बढ़ता है तो। हाँ, ये दिक्कत है कि उसने खेत जाता है, जब खेत या में फिर आप ये कर सकते हैं, वहां कंट्रोलर लगा सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट डीसी लोड चला सकते हैं। वो डीसी फैन लगा ले, वहां डीसी लाइटिंग लगा ले, हाँ जी सर, ये की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ ये सोलर पॉसिबल है। पैनल इसका एंड भी कंट्रोलर, एक बैटरी लगानी है, कुछ नहीं लगा।
एक सोलर पैनल कैंडल सर हो। कौन सा 325-35 वाट का चल जाएगा वहां पे? इसके कंट्रोलर लिए मैं चलाने? आपको बता दूंगा, आप मुझे लोड बता दीजिए। 2 फैन चलाने हैं हाँ जी सर। और क्या चलाना है? एक लाइट चलानी है सर नॉर्मली। एक लाइट। तो मान लीजिए कितना लोड हो जाएगा? 150 से 200 वाट के आसपास लोड है उसका, है ना? हाँ जी। क्लियर? जितेंद्र यादव। हाँ जी। सर ये पैनल का जो आपने कनेक्शन बताया ये पैरेलल में और सीरीज में थोड़ा डाउट मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा पैरेलल में और सीरीज सीरीज में पैरेलल बता का जो दीजिए। कनेक्शन के डाउट है, मैं आपको सोलर पैनल जी कनेक्शन बताऊंगा जो कल का सेशन रहेगा उसमें डिटेल में। तो ये डिपेंड जी करता सर। है, किस पे डिपेंड करता है कि आप जिस सिस्टम में सोलर पैनल लगाना चाहते हो। पहली बात तो सिस्टम की VOC क्या है, उस जी सर। सिस्टम की सोलर VOC क्या है। मान लीजिए 1 kVA का सर। आप सिस्टम ले लो, 1 kV 12 वोल्ट का जी PWM सिस्टम ले लिया। PWM की जी सर। VOC होती है 17 से 25 वोल्ट। अब आपका जो जी 150 सर। वाट का पैनल होता है इसकी VOC होती है 22.5। 250 वाट के पैनल की VOC होती है 37.5 एंड 315 वाट वाला जो पैनल जी है सर। या तो ये 45-48 के आसपास जाएगी। ठीक है? तो PWM जी सर। सिस्टम में मतलब इसमें हम सोलर से कितना वोल्टेज दे सकते हैं? मैक्सिमम 25 वोल्ट तक। तो ये पैनल तो लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, जी ये सर। लगेगा। अब ये पैनल जी जी अगर आप सर। सीरीज में कर दोगे तो 45 वोल्ट बन जाएगा इसका। इसलिए ये पैनल आपको पैरेलल लगाने पड़ेंगे 150 वाट के। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ओके। वहीं अगर आप 150 वाट के 4 पैनल लगाना चाहते हो, अगर इस सिस्टम में लगाना चाहते हो तो चारों को चारों पैनल लगेंगे पैरेलल। इसी की जगह अगर आप MPPT सिस्टम लेते हो कोई, इसकी जगह अगर आप MPPT सिस्टम ले रहे हो तो MPPT की VOC होगी 15 जी से सर। 45 वोल्ट के आसपास। 45 वोल्ट में आप ये पैनल भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अगर आप 150 वाट के 4 ही लगाना चाहते हो तो 2 पैनल सीरीज कर दोगे तो 2-2 पैनल की सीरीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि 45 तक ले सकता है। तो 22.5 एंड 22.5 दोनों को सीरीज कर दिया, ये बन गया 45 वोल्ट। इसमें कर दिया 45 वोल्ट। ये 2 स्ट्रिंग बन गई, इसको अब आप पैरेलल कर दो। ठीक है? तो ये जी सर। कनेक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सबसे पहले सिस्टम की VOC के ऊपर, सोलर VOC के ऊपर। उसके बाद आप कितने वाट का पैनल लगाना चाहते हैं और कितने पैनल लगाना चाहते हैं। तो पैनल की VOC से सिस्टम की VOC को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सीरीज निकल जाएगा। ठीक? अभी आप सिर्फ जी कितना सर। ध्यान रखो कि जो सीरीज पैनल डिपेंड करेगा सिस्टम की VOC, जी साथ में सर। सोलर पैनल की VOC और नंबर ऑफ पैनल, है ना? जी 3 जी सर। कंडीशन। जी सर। सिस्टम की VOC, सोलर पैनल की VOC एंड नंबर ऑफ पैनल कितना लगाना चाहते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जी सर। आगे, इसका एक डिटेल सेशन है उसमें। ठीक है? जी जी सर। अभी जो बैकअप कैलकुलेशन है, सोलर कैलकुलेशन है, बैटरी एच रेटिंग है, सोलर के सिस्टम के रेटिंग है, इसमें कोई डाउट है तो वो डाउट मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं अभी। ओके? ठीक है? तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क को आपको सोल्व करना है ना, सभी को अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ नहीं आए समझ तो मैं बताऊंगा, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट, कोशिश सबको करनी है। ठीक है? मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। ठीक है? वो असाइनमेंट वहां से देख लीजिएगा आप, उसको सोल्व करना है, पेपर पर सोल्व करना है, उसका फोटो मुझे भेजना है। डाउट हो तो मैं कल के सेशन में डाउट क्लियर करूंगा। ओके? क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी जमाल रजा, आपको क्या डाउट है बताइए। सर इसकी वीडियो सेंड कर देना, ये जो रिकॉर्ड की है। हाँ ये लाइव रिकॉर्डिंग है, वीडियो मिल जाएंगी आपको।
क्योंकि एक्चुअल में सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो कुछ समझ नहीं आ पाता है।